जब हम स्विच को बंद कर देंगे तब भी बल्ब हल्का हल्का जलते रहता है। क्या वो हाउस वायरिंग में फॉल्ट है, या फिर बोर्ड वायरिंग में फॉल्ट है, या फिर बल्ब का फॉल्ट है? इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब भी आपके घर में ऐसा फॉल्ट आता है तो उसको कैसे आपको ठीक करना है, उसके लिए आपको जिस रूम में ये प्रॉब्लम आ रही है उसमें देखना है। सबसे पहले आपको उस रूम की जो बल्ब है उसको खोल के चेक करना है, किसी अदर रूम में ले जा करके। वहाँ वो ठीक जल रहा है, स्विच बंद करने पर बंद हो जा रहा है और चालू करने से चालू हो जा रहा है, इसका मतलब आपका बल्ब एकदम ओके कंडीशन में है, बल्ब का कोई फॉल्ट नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे जिस रूम में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, उस रूम का आप बोर्ड को इस तरह से खोल लीजिए। बोर्ड खोलने के बाद आपको इस टाइप के उसमें कनेक्शन देखने को मिलेंगे। इसमें आपका रूम का फैन का भी कनेक्शन हो सकता है, लाइट का भी कनेक्शन हो सकता है, ट्यूबलाइट का भी कनेक्शन हो सकता है, और एक सॉकेट का भी कनेक्शन आपको मिले ही मिलेगा। लाइट, ट्यूबलाइट, फैन का कनेक्शन आपको बोर्ड में मिले ही मिलेगा। इसमें आपको बोर्ड खोलने के बाद देखने वाली चीज़ ये है, जब आप बोर्ड को खोलेंगे, खोलते समय सप्लाई को आपको रखना है बंद। सप्लाई बंद रख लिया आपने। अब आपको लेना है एक टेस्टर लेना है। टेस्टर को आपको इस पॉइंट पे टच करके देख लेना है, इस तरह से। ये टच करके देखेंगे, इधर टेस्टर जलना चाहिए और इधर टेस्टर बंद रहना चाहिए। ये इधर टेस्टर जल रहा है और इधर बंद है, इसका मतलब इस बोर्ड के अंदर वायरिंग उल्टी हुई है, कनेक्शन गलत है। जहाँ फेज होना चाहिए वहाँ न्यूट्रल दिया गया है, न्यूट्रल होना चाहिए वहाँ फेज दिया गया है। इससे होता क्या है, जब भी हम रूम की लाइट को चालू करते हैं तब यहाँ से उसको न्यूट्रल मिलते रहता है, सही काम करेगा। जैसे इसको स्विच को बंद करते हैं, फेज इसमें डायरेक्ट चल रहा है, सप्लाई डायरेक्ट चल रही है, कहीं से इसको लीकेज करंट मिलेगा, लीकेज अर्थ कहीं से भी मिलेगा, ये हल्का हल्का जलने लग जाएगा, ग्लो करते रहेगा, जलते रहेगा। ये एक फॉल्ट हो गया। ये वायरिंग कनेक्शन आपस में चेंज होने के कारण ये सेम कलर तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसमें जहाँ लाल तार में आना चाहिए फेज, उसमें न्यूट्रल आपको आते हुए दिखाई देगा, और जहाँ काली तार में न्यूट्रल आना चाहिए उसमें फेज दिखाई देगा, मतलब ये फॉल्ट है। इसको ठीक कैसे करना है, सप्लाई को आप बंद कर दीजिए, एमसीबी गिरा दीजिए जिस रूम में आपने करना है। फेज वाली वायर को आप इस तरह से निकाल लीजिए और साथ में आप निकालिए ये वाली वायर को। ये आप बोर्ड के अंदर से ही इस तरह से कर लीजिए। आपको पता है इसमें फेज आ रहा है, इसको आप इस पॉइंट पे लगा लीजिए। और इसमें लाइन में कि रेड वायर, लाल तार जो है उसको आप लगा दीजिए इस पॉइंट पे। आपको पता है इसमें आ रहा है न्यूट्रल, इसको आप लगा लीजिए यहाँ पे। और अभी आप इसको बोर्ड को बंद मत कीजिए, अभी आप इसकी सप्लाई को कीजिए चालू। सप्लाई चालू करके आपको देखना ये है कि अब सप्लाई किधर की जा रही है। इसमें आ गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल। अब क्या होगा, जैसे आप स्विच को बंद करते हैं इधर सप्लाई नहीं जाएगी, जैसे ही स्विच चालू है तो इधर सप्लाई जा रही है, और इसको बंद करेंगे इधर नहीं जाएगी। तो ये बल्ब हल्का हल्का जल रहा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको फेज नहीं मिलेगा। ये एक अभी सभी आपका जो भी कंपोनेंट है, जो भी बिजली का सामान है वो सही चलेगा।
ये इस तरह से आप इसको ऐसे चेक करके इसको चेंज कर लीजिए। और फिर भी अगर जल रही है तो इसका मतलब आपका एलईडी बल्ब है वो ख़राब है। उसमें क्या होते हैं, कैपेसिटर, कई बहुत सारे बिजली के छोटे छोटे उपकरण लगे होते हैं, वो हो जाते हैं ख़राब। वो लीकेज करंट बनाते हैं। कई कैपेसिटर होते हैं जो वोल्टेज को स्टोरेज रखते हैं, जैसे जलाते कुछ टाइम तक वो जलते ही रहते हैं हल्के हल्के, और फिर कुछ टाइम के बाद जा कर के बंद होते हैं। तो वो एक बल्ब का भी फॉल्ट होता है। और आपको बोर्ड भी नहीं खोलना है और इसको बाहर से ही चेक करना है। तब आप क्या कीजिए, टेस्ट ले लीजिए और इसको आप सॉकेट के अंदर इस पॉइंट पे आप डालेंगे और चालू करेंगे तो यहाँ से लाइन दिखाई देगी। इसको बंद करेंगे और चालू करेंगे, इसका मतलब ये सही है। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब ये कनेक्शन सही है। आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। सॉकेट में इस तरह से करेंगे तब आप इस तरह से सप्लाई को चेंज करके इसको ठीक कर लीजिए। और जब इसका उल्टा रहेगा, उल्टा जब रहेगा तब कैसे रहेगा, जब आप इसमें डालेंगे और इसको चालू बंद करेंगे इसमें कोई सप्लाई नहीं दिखाएगा और इसमें डायरेक्ट सप्लाई जलती रहेगी। समझ जाइए, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल उल्टा लगा हुआ है और ये बल्ब हल्का का जले ही जलेगा। तो इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपकी वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं है, और वायरिंग में भी फॉल्ट रहेगा तब भी उसको कैसे निकालना है वो अगली बार हम उसको देख लेंगे। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका बल्ब ख़राब है या फिर बोर्ड की वायरिंग ख़राब है। लगभग लगभग बोर्ड की जो वायरिंग है उसी में फॉल्ट मिलता है।